तो लिमिट्स के कंटेक्स्ट में इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स फंक्शंस के क्या होते हैं, है ना, उसको डिस्कस करते हैं। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या हुआ कि सपोज कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, उसकी वैल्यू यदि पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं किसी कारण से, है ना, वो देखेंगे क्या कारण हो सकता है। तो यदि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। तो वो फंक्शन x इज इक्वल टू ए पर क्या हो गया, इनडिटर्मिनेट हो गया, है ना, उसकी वैल्यू आप डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। तो लिमिट्स को यूज करके हम क्या करते हैं कि भाई चलिए x इज इक्वल टू ए पे तो हम इसकी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बट x इज इक्वल टू ए के बिल्कुल पास में, तो बिल्कुल पास में क्या हो गया, दो नंबर हो गए, एक तो राइट से अप्रोच किया तो a प्लस और लेफ्ट से अप्रोच किया तो a माइनस। हम इन पॉइंट्स पे तो कैलकुलेट कर लें और उससे हमको आइडिया लग जाएगा कि यदि x की वैल्यू a को अप्रोच करती है तो fx की क्या वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे इसको समझने के लिए, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं कि यदि तो fx की वैल्यू जो है वो सपोज x प्लस 1 है। ठीक है, इसका ग्राफ जो है वो किस टाइप का बन जाएगा, fx जो है x प्लस 1 का ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक, और x इज इक्वल टू 1 पे fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देख रहा, तो f1 क्या है, हमने 1 डाल दिया, 1 की वैल्यू डाल दी, तो 1 प्लस 1 जो है वो 2 हो गया। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, इस वाले केस में हमको लिमिट वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, है ना। f हमको ये चीज डिफरेंट है इससे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx, ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। कैलकुलेट करेंगे तो एक अलग बात है कि वही सेम नंबर आ जाएगा, पर हमको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फंक्शन f की वैल्यू हम 1 पे तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। आप देख रहे हैं, हमको मालूम है, और उसकी वैल्यू जो है 2 है, तो हम क्यों लिमिट निकालेंगे, क्योंकि लिमिट निकालने के लिए हम 1 पे तो निकालते नहीं है, हम किस पे निकालते हैं, 1 प्लस पे निकालेंगे और 1 माइनस पे निकालेंगे। दो लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है इस फंक्शन के लिए। हमको कब जरूरत पड़ जाएगी, इसी फंक्शन को यदि हम थोड़ा सा चेंज कर दें, है ना, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन को यदि मैं ऊपर नीचे x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये दूसरा फंक्शन बन गया। ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब क्या है, ये वाला फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे तो डिफाइंड ही नहीं, आप देख रहे हैं, है ना। 1 यदि हम डाल देंगे तो नीचे तो 0 आ जाएगा। तो इस वाले फंक्शन का यदि ग्राफ हम बनाएंगे, इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, एक बार उसको देख लें, है ना, तब आप अप्रिशिएट कर सकेंगे ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाला फंक्शन में अंतर क्या। इसको fx की जगह मैं gx बोल देता हूँ, है ना, डिफरेंट फंक्शन gx को x के अगेंस्ट में यदि हम ड्रॉ करेंगे तो 1 पे x इज इक्वल टू 1 पे ये डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हॉलो सर्कल आ जाएगा। आप देख रहे हैं, कोई पॉइंट है नहीं, ये डिफाइंड ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, ये मतलब ये 1 पे ही कट रहा है ना, इसको ध्यान रखें, ये 2 है। दोनों ग्राफ में डिफरेंस देख रहे हैं, ये और ये चीज सेम नहीं है। ठीक है, तो इस वाले केस में यदि फंक्शन ये है, यदि फंक्शन ये है ना, और हमको x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू मालूम करनी, तो 1 पे तो इनडिटर्मिनेट हो गया, क्या हो गया, ये हो गया इनडिटर्मिनेट, इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम लिमिट लेते हैं। लिमिट हम बोलेंगे x टेंडिंग टू 1 प्लस, है ना, 1 से थोड़ा सा बड़ा, और ये 1 प्लस करने से हमको फायदा क्या हो गया कि ये x माइनस 1 और x माइनस 1 को हम कैंसिल आउट कर सकेंगे, जो हम नहीं कर सकते थे, है ना। यदि ये, क्योंकि 0/0 है ना, हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, और क्यों कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं उसको भी इसी वीडियो में अभी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो ये 1 प्लस हो गया, तो ये नंबर थोड़ा सा पॉजिटिव आ गया, 0 प्लस आ गया, ये नंबर भी 0 से थोड़ा सा बड़ा एक आ गया, एग्जैक्ट 0 नहीं है। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल करने के बाद में हमारे पास में x प्लस 1 आ गया, और उसके बाद में 1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आता है, 2 आता है। तो 2 जो है, ये जो 2 जो आया, ये हमारे पास में क्या आया, ये इस लिमिट की वैल्यू आई, ये लिमिट की वैल्यू आई 2, g2 नहीं है, ये फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 नहीं है, ये, है ना, ये दिस इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू, मतलब सॉरी g1, है ना, ये g1 की वैल्यू नहीं है, g1 तो डिफाइंड ही नहीं है। देख रहे हैं,
तो लिमिट्स हम बेसिकली कहाँ यूज करते हैं, इस तरह के इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, यदि तो फंक्शन इस टाइप के मिल जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम वैल्यू डालें, किस्सा खत्म, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। बट जब उस वाले पॉइंट पे हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, जैसा अभी अपन ने केस में देखा, ये वाला केस हो गया, तब हम लिमिट्स यूज करते हैं उस पॉइंट पे निकालने के लिए नहीं, उस पॉइंट पे तो तब भी नहीं निकलेगा। ठीक है, उस पॉइंट के बिल्कुल पास वाले जो पॉइंट्स हैं उस पे वैल्यू निकालने के लिए हम लिमिट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है वो किस तरह के हो सकते हैं, है ना, उसको देखते हैं अपन। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बेसिकली ये 7 टाइप हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बेसिकली ये 7 टाइप हैं। ठीक है, और उसमें भी जो मेन जो है टाइप वो कौन सा हो गया, 0/0। और ये इनडिटर्मिनेट क्यों है ना, इसको अभी अपन डिस्कस करेंगे। ये बाकी ये 5, ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि हम 0/0 से ही डिराइव कर सकते हैं, उसी को लिखने का एक दूसरा रूप है ये बेसिकली, है ना। और ये एक लास्ट कैटेगरी है, अपने आप में एक कैटेगरी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो 0/0 जो है इनडिटर्मिनेट क्यों हुआ, है ना, थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो ये बेसिकली जो है ये एक्सप्रेशन है ना, ये अभी इनको हम नंबर तो हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, ये एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी वेरिएबल इनमें से किसी भी एक्सप्रेशन के बराबर है। ठीक है, क्योंकि इन एक्सप्रेशंस का कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना, ये नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन क्या है, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक मैं एग्जांपल लूं, बिल्कुल सिंपल सा, 6/2 इज इक्वल टू 3। 6/2 क्या है, एक फ्रैक्शन है। और दूसरी तरह से हम क्या बोलते हैं, 6 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 वर्ड यूज हो रहे हैं यहाँ पे, एक तो फ्रैक्शन और दूसरा हम क्या बोलते हैं, 6 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। मतलब क्या निकला कि ये जो नंबर आया 3, है ना, हमने 6 के 3 पार्ट कर दिए और हर पार्ट कितना बड़ा है, 2 जितना बड़ा है हर पार्ट। और इसका ये चीज करने इसका, है ना, 6 को 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब, एक मतलब ये भी निकलता है कि यदि इस 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 6 के बराबर आ जाएगा। ये इसका इम्प्लीकेशन है, इसका इम्प्लीकेशन ये है, फ्रैक्शन का ये इम्प्लीकेशन है। यदि ये चीज ट्रू है तो ये चीज ट्रू होना जरूरी है, मस्ट है, ये तो क्लियर ही है। ठीक है, अब हम ये फ्रैक्शन के रूप में जो 0/0 लिखा हुआ है इसको देखें जरा, 0/0 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखने को कोई भी नंबर लिख सकते हैं भाई। जैसे मैं कहूँ ये 4 के बराबर है, तो इस वाले लॉजिक से ये गलत नहीं है, इन द सेंस कि मैं 0 को यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 0, जो सेटिस्फाई तो कर ही रहा है। आप देख रहे हैं, 4 की जगह कोई दूसरा नंबर आप लिख दें, 8 लिख दें, 9 10 20 कुछ भी, कोई भी नंबर लिख दें, तो ये वाला जो ऑपरेशन है इसको तो सेटिस्फाई कर ही देगा। आप देख रहे हैं, इसका जो ये इम्प्लीकेशन है इसको तो सेटिस्फाई कर ही देगा। तो कहने का मतलब इस एक्सप्रेशन को कोई एक स्पेसिफिक नंबर सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बराबर है, क्योंकि कोई भी नंबर देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा वो। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये एक्सप्रेशन क्या है, इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट मतलब इसको हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, ये एक नंबर के किसी एक नंबर के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया 0/0। अब बाकी देखते हैं। तो अपन ने अभी जो एग्जांपल देखा था, है ना, उसमें हमारा फंक्शन जो है वो क्या था, इस टाइप का था। ठीक, ये हमारा फंक्शन f(x) जो है वो इस टाइप का था। तो 1 पे, है ना, नंबर 1 पे तो इसकी कोई वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते थे। एग्जैक्टली 1 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 0/0। अब ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, 0/0 का कोई मतलब नहीं निकलता, 0/0 का कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या कहा कि 1 के बिल्कुल नजदीक यदि हम कोई नंबर ले लें, तो हमने जैसे 1 प्लस लिया, फिर 1 माइनस लिया, 1 प्लस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, x माइनस 1 किया, x प्लस 1 किया, और इस वाले केस में हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये हमने कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि नॉन जीरो नंबर हो गए तो कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म था फंक्शन का
उसको अवॉइड करते हुए 1 के बिल्कुल करीब वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालिए। ठीक, तो हम जो इस वाले चैप्टर में जो फंक्शंस जो हम डील करेंगे वो मतलब इन्हीं में से किसी एक टाइप का होगा। ठीक है, और अलग अलग फिर टेक्निक्स हैं जिससे हम उन फंक्शंस की वैल्यूज निकालते हैं, उस पॉइंट पे नहीं, उसके किसी एक बिल्कुल पास वाले पॉइंट पे। तो ये बाकी जो एक्सप्रेशन है उनको देखते हैं। तो दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो ये वाला जो इन्फिनिटी, नीचे वाला इन्फिनिटी, एक तो ये लिख सकते हैं, और ऊपर वाले इन्फिनिटी को क्या हम नीचे ले जा सकते हैं भाई, इसको 1 अपॉन इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ये वाला जो इन्फिनिटी है इसको हम यहाँ ले आए, आप देख लें ये वाला इन्फिनिटी यहाँ पे है और इस वाले इन्फिनिटी को यहाँ कर दिया, और ये 1 बाई इन्फिनिटी ये क्या हो गया, ये तो जीरो ही हो गया, और नीचे वाला एक्सप्रेशन ये भी क्या हो गया, ये भी जीरो हो गया। तो ये बेसिकली यही एक्सप्रेशन है दूसरे तरह से लिखा हुआ। ठीक है, अब 0 इंटू इन्फिनिटी, सेम लॉजिक। अच्छा, इसमें मैं हालांकि एक चीज मैं बोल दूं, ये जैसे ना ये अपन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं, इन्फिनिटी इटसेल्फ एक नंबर नहीं है। जैसे वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म था, ये क्या है, ये अनडिफाइंड है, इनडिटर्मिनेट नहीं बोलते हैं इसको, ये क्या है, अनडिफाइंड है। ये नंबर ही अनडिफाइंड है। अगेन, जैसे ये हम नहीं लिख सकते थे कोई वेरिएबल इज इक्वल टू 0 बाई 0, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये लिखना ही गलत है। उसी तरह से x इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिखना भी गलत है, क्योंकि इन्फिनिटी क्या है, कोई नंबर है ही नहीं, है ना। हम नहीं बोल सकते भाई सबसे बड़ा नंबर करके, तो कोई भी हम नंबर को बोलेंगे सबसे बड़ा नंबर, तो इन्फिनिटी प्लस 1 तो उससे भी बड़ा हो गया, आप देख रहे हैं। तो कभी भी इन्फिनिटी को जब हम रेफर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, कोई भी नंबर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। x इज इक्वल टू इन्फिनिटी कभी नहीं लिखते, बट ठीक है, कई बार हम शॉर्ट हैंड में, है ना, अंडरस्टैंडिंग के साथ में हम लिख देते हैं कि भाई हम टेंड टू की बात कर रहे हैं, हालांकि वैल्यू हम डाल रहे हैं x इज इक्वल टू इन्फिनिटी करके उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, बट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये कोई एक नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन्फिनिटी को एक नंबर की तरह यूज कर रहा हूँ, पर आप अपने दिमाग में रखें मतलब इस चीज को जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटी, अगेन है ना 0, और इस वाला इन्फिनिटी है, इसको हम नीचे ले जाएं इस तरह से, तो ये क्या आ गया, अगेन 0 बाई 0 का फॉर्म आ गया, आप देख रहे हैं। अब क्या, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। ठीक, तो इसको यदि हम कोई भी एक नंबर x बोल दें, तो log x, ये क्या हो गया, इन्फिनिटी log 1 हो गया। ठीक है, log 1 कितना हो गया, 0, और ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म का हो गया, इन्फिनिटी इंटू 0 हो गया। जो अभी अपन ने देखा है इन्फिनिटी इंटू 0 जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक, अगेन इन्फिनिटी रेज टू पावर 0, इसको यदि अपन x बोल देते हैं और इसको log ले लें, है ना, तो 0 log इन्फिनिटी, है ना। ये अगेन मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, ये अपने, है ना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम इस तरह की मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, है ना। ये 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी वगैरह ये सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, तो उसका लॉग लेना करना, मतलब इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस उस तरह से नॉर्मल कोर्स में हम चला नहीं सकते हैं, पर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये इनडिटर्मिनेट क्यों है ना, हम इस तरह से एक्सप्रेशंस को हम लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो 0 log इन्फिनिटी, तो log इन्फिनिटी क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी के बराबर। ठीक है, जो कि इनडिटर्मिनेट है, अभी अपन ने देखा। फिर 0 बाई 0, x इज इक्वल टू 0 रेज टू पावर 0, नॉट 0 बाई 0, रेज टू पावर 0। अगेन यदि हम log ले रहे हैं तो क्या आ गया, 0 log 0। अच्छा, log 0 तो इन इटसेल्फ भी डिफाइंड नहीं होता है ना, ये तो हमको मालूम ही है। log फंक्शन का डोमेन जो है वो पॉजिटिव नंबर ही होना जरूरी है, 0 भी नहीं हो सकता है, तो ये इनडिटर्मिनेट हो गया। और लास्ट एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी इटसेल्फ नंबर जो है अनडिफाइंड है, तो उसमें अनडिफाइंड नंबर में से एक अनडिफाइंड नंबर हम घटा रहे हैं, है ना। ये कोई नंबर नहीं है, मतलब ये 2 माइनस 2 नहीं है, है ना, ये नंबर इटसेल्फ अनडिफाइंड है। तो इसीलिए इस वाले एक्सप्रेशन को भी हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो से जो है वो हम फंक्शंस की जो लिमिटिंग वैल्यू है अलग अलग पॉइंट्स पे, वो निकालने की जो टेक्निक्स हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं ना, उसको एक एक करके डील करेंगे और फिर एग्जांपल्स डील करेंगे उनकी।